अब देखो ध्यान से, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की माउंटेन रेंज है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये यूँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत तट पर है। पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डिवाइडिंग रेंज यानी पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट कोसुयुस्की। क्या नाम है इसका चोटी का? क्या नाम है? चुस्का चुस्की नहीं, माउंट कोसुयुस्की। याद रह जाएगा। चुस्की नहीं, युस्की। माउंट कोसुचुस्की या युस्की। कौशलेंद्र सर ने चुस्की चूसी, कोसुयुस्की। याद रह जाएगा। कौशलेंद्र सर कौन है? ठीक है ना, उसे याद रखना, 4 में से छांटना है। सर के नाम की चोटी आ गई। ठीक है, सही है ना बेटा? क्या चूसी? चुस्की। आदि माना हो खाना में डाल के बेटा दे। दुनियादारी का कोई लेना देना ही नहीं है। याद रह जाएगा बच्चों। यान एक नदी का मैदान है, इस मैदान को कहते हैं मुर्रे डार्लिंग बेसिन। मर्रे डार्लिंग। क्या मर जाए प्रियंका? हाँ, डार्लिंग, मुर्रे डार्लिंग बेसिन। यह एक मैदान है, इस मैदान को कहा जाता है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। हाँ, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। और यहाँ एक लेक है, उस लेक को कहा जाता है आयर लेक। झील का नाम क्या है? आयर लेक। और यहाँ 4 बड़े मरुस्थल है। ये मक्खी। 4 डेजर्ट है। पहले का नाम है विक्टोरिया डेजर्ट, दूसरे का नाम है सैंडी, सिम्पसन और गिब्सन। ये 4 मरुस्थल है बेटा। यहाँ एक नगर है, इस नगर का नाम है पर्थ। इंडिया के सबसे नज़दीक का नगर कौन सा है? पर्थ। नीचे की कोस्टल लाइन को कहते हैं, नीचे की तटरेखा को। ये जो तटरेखा है, इस तटरेखा का नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और यहाँ जल संधि कौन सी, कोई बता सकता है? क्या नाम है? तो इस द्वीप का नाम क्या है? तस्मानिया, होगार्ट, तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में यहाँ कोरल रिफ है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रिफ। बैरियर रिफ। सागर कौन सा है यहाँ? कोरल सागर है ना। तो किससे बनी है? कोरल से। सी का नाम भी क्या है? कोरल सी। कोरल सागर में 1900 किलोमीटर लंबाई में है। नोट कर लो, ये मेन बातें इसकी। ठीक है, एज इट इज नोट कर लो अच्छे बच्चों की तरह। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसुयुस्की।
हाँ बस। माउंट मैकिनले कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट मैकिनले। और माउंट मैकिनली कहाँ है? अमेरिका। माउंटेन नहीं है वो। किलिमंजारो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया क्या?
मरुस्थल कौन कौन से हैं? सिम्पसन, गिब्सन, सैंडी, विक्टोरिया। इंडिया के सबसे नजदीक ऑस्ट्रेलिया का कौन सा नगर है? ये टीचर्स भर्ती में आया था एग्जाम में, सबसे नजदीक का सिटी कौन सा है? नोट कर लिया क्या बेटा जी? क्या मरुस्थल है, डेजर्ट है क्या? ये एक नगर है। पर्थ में क्रिकेट का मैच होता है ना? कौन सी? बॉस मैंने लिखी नहीं, कल लिखी ना। तस्मानिया एक द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में कौन सा आइलैंड है? तो कौन सा है? तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है? तस्मान सागर। तो चित्र बनाया ना अपन ने। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कौन सा सागर है? तस्मान सागर। लिखा भी दिया था शायद कल में, लिखिए था ना। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर है। ये नोट कर लिया क्या सभी ने? बोलो। अब सबसे पहले लेते हैं अपन क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक नंबर लगा के लिखो। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और फर्स्ट लाइन में लिखो, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की लंबी पर्वत श्रृंखला है जो प्रशांत तट पर स्थित है। जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित
सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह प्रशांत महासागर के तट पर है। यह प्रशांत महासागर के तट पर है। कौन से महासागर के? प्रशांत। यह प्रशांत महासागर के तट पर है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसुयुस्की है। माउंट कोसुयुस्की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसुयुस्की है। कोसुयुस्की है। नोट कर लिया? ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसुयुस्की। लिख लिया? 2 नंबर पे लिखो, मर्रे डार्लिंग मैदान। मर्रे डार्लिंग मैदान। मर्रे डार्लिंग मैदान। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदियां हैं। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदियां हैं। सबसे लंबी नदियां हैं। सबसे लंबी नदियां हैं। यहां तक लिख लिया? अगली लाइन में, इनका मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इनका मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इनका मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। नोट कर लिया? बोलो अगली लाइन में 3 नंबर। ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक जनसंख्या, इसी में तीसरी लाइन, 3 नंबर है तीसरी लाइन। ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक जनसंख्या इसी मैदान में निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक जनसंख्या इसी मैदान में निवास करती है। तीन नंबर पे लिखो आयर लेक। और आयर लेक को ही ध्यान दें, आयरिस लेक भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है या सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया की लार्ज एरिया वाली झील है, ठीक है, मीठे पानी की। चौथे नंबर पे लिखो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन।
ग्रेट आर्टिजियंस बेसिन। आर्टिजियंस बेसिन लिख लिया। इसमें लिखो ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है, यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है। अगली लाइन में ऊपरी चट्टानी दबाव के कारण, अगली लाइन में ऊपरी चट्टानी दबाव के कारण, ऊपरी चट्टानी दबाव के कारण यहाँ स्वतः ही अपने आप स्वतः ही धरातल के आंतरिक भाग से जल बाहर निकलता रहता है। आंतरिक भाग से जल बाहर निकलता रहता है। हजारों कुएं हैं बेटा यहाँ, जो दरारें हैं बहुत सारी, हजारों लाखों की संख्या में दरारें हैं जहाँ से ज़मीन से पानी बाहर आता है। आपने नारायणी माता के आता है ना, देखा कभी? देखा कुंड, मंदिर के बाहर एक कुंड बना हुआ है, उसमें से पानी बाहर आता रहता है ना, और उसी के ही आगे का भाग जो है नाली के रूप में बहता रहता है, गांव में से निकल के जाता है। देखा आप में से किसी ने? तो ध्यान दो, उसी तरीके से यहाँ दरारें हैं, उन दरारों में से पानी बाहर आता जाता है। इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं स्प्रिंग। क्या कहते हैं? स्प्रिंग, सोते। ठीक है, स्वतः ही पानी बाहर निकलता रहता है। तो ये सबसे बड़ा सोतों का क्षेत्र है, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। इसी क्रम में अगला लिखो 5वें नंबर पे, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल और ये मैं पहले लिखा चुका हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है, इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, लिखा चुका हूँ ना। तो बस इसमें दो बातें लिख लो। ऑस्ट्रेलियाई डेजर्ट, यहाँ मकर रेखीय मरुस्थल है, कैप्रिकॉर्न डेजर्ट, कैप्रिकॉर्न डेजर्ट, यहाँ मकर रेखीय मरुस्थल है। मकर रेखीय मरुस्थल है, इनकी संख्या 4.5 है। मैप में देख के बताओ कितने हैं। इतना धीरे ऐसे हो जाए, कितने हैं? सर कहीं सुन न ले गलती से। कितने हैं? 4। ठीक है, 1 2 3 4 के नाम लिखो। पहला लिखो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, पूरा नाम लिखो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, महान विक्टोरिया का मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, महान विक्टोरिया का मरुस्थल। अब देखो ध्यान से सुनो, सैंडी, सैंडी को हिंदी में क्या कहेंगे? बालू। ठीक है, रेतीला नहीं बालू। हाँ रेतीला, बात एक ही है। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ मैं। अपन हिंदी मीडियम वाले धोखा खा जाएंगे, अंग्रेजी में तो ऐसे NDY लिखा होगा, अपन चक्कर में पड़ जाएंगे। वहाँ आएगा महान रेतीला मरुस्थल कौन से देश में है। ऐसे पूछ ले सैंडी डेजर्ट कहाँ, तुरंत अपन पकड़ लेंगे क्या? ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान दो, दोनों तरीके से लिख लेना, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, 2 नंबर लगा के लिखो, ग्रेट सैंडी सुंडी डेजर्ट। सुंडी नहीं है बेटा, सैंडी है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, महान बालू का मरुस्थल, महान बालू का मरुस्थल।
आ गया समझ में? तीसरे नंबर पे लिखो सिम्पसन डेजर्ट और चौथे पे लिखो गिब्सन डेजर्ट। सिम्पसन और गिब्सन, सिम्पसन डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट। सिम्पसन मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल अलग अलग है, 4 है ना। विक्टोरिया का भी वही आएगा, इंग्लिश में भी वही आएगा, हिंदी में भी आएगा। सिम्पसन का भी वही आएगा, उसका भी वही आएगा। इसका अलग अलग है, सैंडी, बालू का। नोट कर लिया? छठे नंबर पे लिखो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हिंदी में क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया का महान बटका। क्या लिखा? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट लिखो। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित, यह है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित तट रेखा है। तट रेखा कोस्टल लाइन है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित कोस्टल लाइन है, तट रेखा है। बाइट का मतलब बटका, बटका कर लेते ना। अच्छा, माइक के लिए कहती क्या? तो ये क्यों बोला सर माइक? सर माइक थोड़ी है। ये ऑस्ट्रेलिया का महान बटका है, ठीक है। किसी डबल दांत वाले ने इस बटके को बटका बनाया। देख लो, देख ले इसको भाई, देखना। एक दांत यहाँ तक का काट लिया। और किसी के दांत के ऊपर एक और दांत हो, उसी ने तो फिर कतर करके यहाँ से काटा। डबल दांत, जिसके फ्रंट में एक दांत पे दूसरा दांत हो, डबल दांत वाला बटका। ऑस्ट्रेलिया की तटरेखा दक्षिण की कोस्टल लाइन क्या कहलाती है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहलाती है, ठीक है। अगला लिखो ग्रेट बैरियर रिफ। ग्रेट बैरियर रिफ हाँ, तो बस अवरोधक है। हिंदी में लिखो महान अवरोधक भित्ति। भित्ति को हिंदी में क्या कहते हैं? दीवार। क्या कहते हैं? दीवार। महान अवरोधक भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ। यह विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। कोरल रिफ। मूंगा चट्टान, इसे क्या कहेंगे? मूंगा चट्टान। मूंगों की चट्टान।
मूंगे किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट को अपन क्या कहते हैं? चूना। तो ये चूना चट्टान है, विश्व की लंबी समुद्र के अंदर एक लंबी चूने वाले जीवों की चट्टान है। ठीक है, लंबाई इसकी लगभग 1900 किलोमीटर है। कितनी है? 1900 किलोमीटर। प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, मूंगा की चट्टान, पॉलिप, दीवार, इसे पॉलिप दीवार भी कहते हैं। मूंगों की चट्टान, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति। नीचे लिखो, इसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है बेटा? 1900 किलोमीटर। इसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है। 1900 किलोमीटर है। लिख लिया यहाँ तक? कितने किलोमीटर है? 1900 नहीं, 1900। अगली लाइन में लिखो, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित उत्तर पूर्व में स्थित प्रवाल भित्ति है, जो कोरल सागर में है। जो कोरल सागर में है। किसमें है? कोरल सागर। कोरल सागर में है। नोट कर लिया बेटा? अब 4-5 बातें नोट करनी, खट 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 नोट कर लेना, नंबर मत डालना। ठीक है, पहली लाइन, ऑस्ट्रेलिया के मूल लोगों को सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल लोगों को एबॉर्जिन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? एबॉर्जिन्स। ऑस्ट्रेलिया के मूल लोगों को एबॉर्जिन्स कहा जाता है। कौन सी ट्राइब से ये? एबॉर्जिन्स। लिख लिया? बोलो क्या कहा जाता है? एबॉर्जिन्स। ठीक है, याद रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं? एबॉर्जिन्स। क्लियर? अगली लाइन में, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक द्वीप है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक द्वीप है। कौन सी जल संधि से अलग होता है? बॉस से। अगली लाइन में, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर स्थित है। ये छोटी छोटी बातें सीधी एक पूछ ली जाती है एग्जाम में। व न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर स्थित है। कौन सा सागर है? तस्मान। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर स्थित है। लिख लिया? अगली लाइन में, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। डाउन्स, डाउ आधा नैस है। क्या कहते हैं? डाउन्स। डाउन
क्या कहते हैं? डाउन्स। इन्हीं घास के मैदानों में कंगारू, मार्सुपियस, कंगारू, डिंगो कुत्ता, कोला बर्ड, एमू बर्ड, कंगारू, डिंगो कुत्ता, कोला बर्ड, एमू बर्ड मिलते हैं। इन्हीं घास के मैदानों में कंगारू, डिंगो कुत्ता, कोला बर्ड, एमू बर्ड मिलते हैं। कौन? हैमिंग बर्ड। देखना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा। एमू बर्ड तो क्या है? देखो, सुनो इधर देखो, ऑस्ट्रिच फैमिली का ही पार्ट है, गोडाउन का। गोडाउन है ना, गोडाउन से बड़ा कौन होता है? एमू। और एमू से बड़ा होता है कौन? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। ये तीनों दौड़ते हैं, उड़ते नहीं है। कौन कौन? गोडाउन, एमू और ऑस्ट्रिच। ठीक है, तीनों दौड़ने वाले पक्षी हैं, पंखों की सहायता से दौड़ते हैं। और गोडाउन तो ऑस्ट्रिच तो अपने बराबर है, इतना बड़ा आ जाता है, और भी बड़ा है। ठीक है, चोंच तो याद आ जाती है, आदमी को तो मार दे भले वो। ठीक है, ये लाफिंग बर्ड है, हंसता है ये, हंसता, आदमियों की तरह हंसता रहता है, बोलता था वैसे जैसे मोर बोलता ना अपने। ठीक है, तो ध्यान दे, कोला बर्ड जो है हंसता है, बोलता था वैसा लगता है कोई आदमी हंस रहा हो, हा ऐसे। नोट कर लिया? अगली लाइन में लिखो। हाँ, पापुआ न्यू गिनी द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट विल्हेम है। कौन से द्वीप की? माउंट विल्हेम है। विल्हेम पापुआ न्यू गिनी द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट विल्हेम है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशेनिया महाद्वीप की माउंट विल्हेम है। पापुआ न्यू गिनी द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट विल्हेम है, जो ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। जो ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कॉसुयुस की। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विल्हेम। ठीक है, अगली लाइन में न्यूजीलैंड। अगले लाइन में न्यूजीलैंड यह ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित द्वीप समूह है। राजधानी कौन सी है कि? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कुक।
न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? माउंट कुक। कौन सी है? माउंट कुक। विल्हेम कहाँ की है? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विल्हेम। लिख लिया? अगली लाइन में, विश्व में सबसे पहले सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है। विश्व में सबसे पहले सूर्योदय यानी सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है। परंतु सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। परंतु सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। किसको कहते हैं? जापान को। किसको कहते हैं बच्चों? जापान को। क्या? निप्पॉन का मतलब क्या होता है? सूर्योदय का देश। लेकिन वास्तविकता में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? कुक चोटी पर सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। यानी सबसे पहले सुबह कहाँ होती है? न्यूजीलैंड में। लेकिन उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं अपन? जापान को। ठीक है। सूर्योदय का देश, उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। भाई इसकी खोज किसने की थी? कुक ने की थी। कब की थी? 19वीं शताब्दी में की थी। उससे पहले इसको कोई जानते ही नहीं जानते थे। अब उस कंडीशन में जानते, पहले जो जानते थे वो जापान को जानते कि सबसे पूर्व में जापान है। ठीक है, आगे समझ में? एक लास्ट लाइन लिखो। उत्तरी न्यूजीलैंड व दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य, उत्तरी न्यूजीलैंड व दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य कुक जल संधि स्थित है। उत्तरी न्यूजीलैंड व दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य कुक जल संधि स्थित है। कौन सी जल संधि? कुक जल संधि स्थित है। उत्तरी न्यूजीलैंड व दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य कुक जल संधि स्थित है। कौन सी जल संधि बांटती है? कुक। न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने की थी। ठीक है, तो स्ट्रेट भी कुक और पीक भी कुक, दोनों कुक। ठीक है, बोलो। अगली लाइन में लिखो, आखिरी लाइन है ये। माओरी, मम्मी का रतनलाल का। माओरी जाति के लोग न्यूजीलैंड के मूल लोग हैं। माओरी जाति के लोग न्यूजीलैंड के मूल लोग हैं। लिख लिया? और एक लास्ट और लिख लो। न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों को घास के मैदानों को झेल से बरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड में ठंडे घास के मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है। पंपा ध्यान दे, अर्जेंटीना में कहा जाता है। एक चैप्टर आएगा अगला, क्या? हिस्ट्री 1, उसमें पढ़ेंगे अपन वापस। यहाँ ये चैप्टर है जो दीर्घ काल से चला आ रहा चैप्टर, आज खत्म। ठीक है, अब 3 घंटे का चैप्टर आएगा ओशियनोग्राफी का, विश्व के सागर। उसके बाद पढ़ेंगे
विश्व की वेजिटेशन, फिर पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या। ये ना देगा टॉपिक क्या क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में? हाँ तमादी तो हो गए ना। हाँ तो मैंने क्या कहा था, ओशिनोग्राफी 3 घंटे की आएगी। अगला बता। वो नहीं पढ़ी क्या? ये लंबा टॉपिक आएगा अभी तो 15 दिन का। वैश्विक विंड, ग्लोबल विंड सिस्टम दुखी करेगा वो टॉपिक, लंबा टॉपिक है। पर्यावरणीय मुद्दे, कोपेनहेगन कॉप, ये सारे दुखी कर दिया। लेकिन ये सबसे बड़ा टॉपिक है जो अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है। वेजिटेशन है क्या सिलेबस में वर्ल्ड की? देख, हाँ पति पति नहीं वनस्पति बोला मैंने। जो शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ तो छोड़ दिए, वेजिटेशन को छोड़ा ना। तो कल हमारी क्लास में क्या पढ़ेंगे? ओशिनोग्राफी। फिर पढ़ेंगे अपन विश्व की वनस्पति, 1 घंटे में पढ़ लेंगे। फिर मानसून, ये हम पौने पढ़ेंगे, दुखी कर देगा ये सब। वैश्वीकरण टेंशन हो थोड़ा, तो छोटे छोटे टॉपिक है, इस से टॉपिक है। इतना बड़ा टॉपिक कौन सा था? महाद्वीप का था ना, एशिया, अफ्रीका, बाटा,